हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक्स है रेशियो ऑफ निफ्टी टेक्निकल वैल्यूएशंस। नॉर्मली शेयर मार्केट्स में हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत समय ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं रहता है कि ये हाई पे है या लो पे है। नॉर्मली प्राइस हम लोग मतलब राइट टाइम ऑफ एंट्री बोल सकते हो या राइट टाइम किसी भी मतलब स्टॉक्स या निफ्टी में मतलब आपका एंट्री का हमें नहीं पता चलता है। तो मैंने एक कैलकुलेशन डिराइव किया है जिसे रेशियो ऑफ निफ्टी टेक्निकल वैल्यूएशंस कहते हैं। अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है कि आप हर दिन का जो क्लोज प्राइस है उसका 124 डे का जो एवरेज आ रहा, आप चाहो तो बाय गूगल वैल्यू से भी आप इसको निकाल सकते हो, या फिर नॉर्मली आप क्या करो कि निफ्टी के साइट पे जाके आप निफ्टी का डाटा आप डंप लो और 124 जो आपका ट्रेडिंग डे है उसके जितने भी क्लोज प्राइस हो उसको ऐड करके 124 से डिवाइड कर दो तो आपका 124 डीएमए का प्राइस निकल जाएगा। और इसे क्या करो कि क्लोज प्राइस से आप डिवाइड कर दो तो आपको एक रेशियो मिलता है। ये रेशियो क्या है कि हमें बताता है एक्चुअली कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज चल रहा है। नॉर्मली हम लोग ये चेक करते हैं कि आप एक स्टैंडर्ड जो आपका मतलब जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है या अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट्स होता है, तो हम लोग ऐसे पोजीशन या ऐसे टाइम पे स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने के लिए मतलब बेस्ट माना जाता है जिसमें कि अप ट्रेंड में आपका निफ्टी रहे। ये बेसिकली हम लोग निफ्टी 20 या मान लो कि म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी हम लोग करते हैं, तो आप जब मार्केट अप ट्रेंड्स में है तो आप देखते हो कि आपका यूनिट कम परचेज होता है, वैल्यूएशन आपका जो है आपका ओवरऑल जो है वो घटता है। तो बेस्ट माना जाता है, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जब मार्केट डाउन टर्न में हो प्लस आपका जो अपॉर्चुनिटी ऑफ एंट्री हो जो बेस्ट हो, उस समय में आप लोअर प्राइस में आप यूनिट परचेज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड का, ईटीएफ्स का और निफ्टी टॉप 10 के भी अच्छे स्टॉक्स का, ब्लू चिप स्टॉक्स पे आप लोअर प्राइस में एंट्री कर सकते हैं। मतलब दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर एंट्रिंग एनी स्टॉक, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड। तो इसका कैलकुलेशन को हमको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं टोटल ट्रेडिंग से कितना है। तो नॉर्मली 2019 के जो मैंने निफ्टी का डंप लिया उसमें 245 डेज आ रहा, 2020 का 253 आ रहा, 2021 में 248 आ रहा, 2022 में 248, 2023 में 246 और 2024 में 249। एवरेज यदि आप निकालोगे तो ऑलमोस्ट 248 पॉइंट समथिंग आ रहा। या आप नॉर्मल भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, 365 डेज माइनस वीक डेज को माइनस कर दो, मीन सैटरडे 52, संडे 52 प्लस आपका 13 हॉलीडे जो है गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिला के, तो ऑलमोस्ट 248 के नियर अबाउट आता है। तो इस जो रेशियो को निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज आप निकाल लो, फिर 1 ईयर का डंप निकाल लो, 124 डे का एवरेज डीएमए निकाल लो एंड देन आप क्या करो कि उसको डिवाइड कर दो। तो जो रेशियो रिसीव होगा, जो डाटा जो मैंने इसका डाटा एक्सेल शीट भी अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, मिनिमम इसका जो आ रहा है 0.65 आ रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम आ रहा है 1.20। तो आप 0.65 प्लस 1.20 को जोड़ोगे तो 1.85 आ रहा, मीन्स एडिंग करके फिर उसे 2 से एवरेज कर दो तो उसका एवरेजिंग आ रहा 0.93। मीन्स 0.93 का जो रेशियो है मीन्स उसको निफ्टी का मीन्स आप बेस मान सकते हो कि मीन्स इसके ऊपर जाएगा तो मीन्स आपका वैल्यूएशन हाई हो रहा, जिसमें कि मतलब आपको प्राइस आपका अप होना शुरू होगा। इसके जो नीचे हैं मीन्स आपका एवरेजिंग जो है नीचे की ओर जा रहा है, डाउन टर्न की ओर जा रहा है, मीन्स दिस इज द राइट टाइम टू एंटरिंग एनी स्टॉक, एटीएफ और निफ्टी 20। अब इसी का आप माइनस कर दो इसका हाई और लो का, तो एक एवरेज निकल जाता है, एक रेंज निकल जाता है मीन्स 0.55। तो आप इसको 0.55 को आप 5 से डिवाइड करके 0.11 निकाल लो, ठीक है। अब ये 0.11 निकाले क्या, इसका जो हम लोगों ने जो सिग्नल जो सिग्निफाई किया है
कि 0.65 से लेके आप देखोगे कि 55 ऐड करते हो तो ऑलमोस्ट आपका 115 के लगभग आता है। तो आप यदि 115 मीन्स 110 के नियर अबाउट यदि आप वहाँ मतलब 0.65 से लेके 115 तक का आप बाई सिग्नल समझ सकते हो। मीन्स आप जितना आप एक्यूमुलेट कर सको, चाहे म्यूचुअल फंड में, निफ्टी बीज में या किसी में, जो भी आपका मतलब ब्लू चिप जो आप सेलेक्ट किया उसमें 1.6 से लेके 1.9 तक जो रेशियो है वो होल्ड पीरियड है। मीन्स अभी आप रुक के देखो कि मार्केट का ट्रेंड किधर है। मीन्स अभी के समय में परचेज करने से कोई ज़्यादा वैल्यूएशन आपको मतलब आपके पोर्टफोलियो पे नहीं होगा। और जब 0.93 से आपका रेशियो ज़्यादा हो जाए तो आप या तो प्रॉफिट बुक कर लो या फिर उसे होल्ड डाउन के ही पोजीशन पे रहने दो। मीन्स इस समय मतलब मार्केट जो है हाई वैल्यूएशन पे है, जिसमें आपका जो परचेज होगा, जो SIP आप कर रहे हो उसमें आपको हाई वैल्यूएशन का नैब मिलेगा, जिसका आपका पोर्टफोलियो का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो माइनस होगा। बेसिकली ये आपको एक सिग्नल देता है, ये बताता है कि कौन सा टाइम में आप शेयर या म्यूचुअल फंड या ETF आप परचेज करते हो। क्योंकि देखो गोल्डन रूल क्या है, बाय लो सेल हाई। तो बाय लो मीन्स आप नीचे कब आप खरीदोगे, कब आपको पता चलेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है बेसिकली वही डिस्क्राइब कर रहा है और यही बता रहा है। वैसे तो नॉर्मली आप एक चीज़ समझ लो कि शेयर मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है, बट एक मैथमेटिकल फार्मूला से क्या है कि आप डिराइव्ड कर रहे हो कि मतलब मोर एंड लेस कि वो इसका जो सिग्निफिकेंस है, बाई का सिग्नल है, होल्ड का सिग्नल है या सेल का सिग्नल है, इससे आपको पता चल जा रहा। तो इससे एटलीस्ट हम तो ये इन्फॉर्म हो ही जा रहे हैं कि मतलब अभी बाई करना चाहिए या अभी होल्ड डाउन करना चाहिए। नॉर्मली जो SIP परचेज करते हैं वो ईयर टू ईयर करते जाते हैं, बट आप देखोगे कि ऐसे मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है वो पूरे साल नहीं होता है। मार्केट में जैसे जैसे प्राइस हाई जाएगा आपका नैव का रेट बढ़ता जाएगा और यूनिट आपका कम परचेज होगा। लेकिन कुछ साल में ऐसे महीने दिन होते हैं जो बेस्ट टाइम है परचेज करने के लिए, और ये परचेज कीजिएगा तो आपका नैब का रेट भी अच्छा मिलेगा, प्लस आपका नंबर ऑफ़ यूनिट भी अच्छा परचेज होगा, जिससे कि आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो का जो ग्रीनरी है और ज़्यादा ग्रीन होगा। आप इसके थ्रू इस कैलकुलेशन को, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, इस निकाल के आप ये देख सकते हैं कि कौन सा बाई का सिग्नल है, कौन सा सेल का सिग्नल है, और इससे आप उसी अकॉर्डिंगली अपना प्लान करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली मार्केट्स अनसर्टेनिटी से भरा हुआ रहता है, बट एक मैथमेटिकल और एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखने से क्या है कि आप मार्केट में ट्रैप नहीं होते हैं, मार्केट में आपका जो इन्वेस्टमेंट डेड नहीं होता है और रोल आउट आपका मनी का हो जाता है। देखो मार्केट में कोई ये नहीं कह सकता है कि जो ये फार्मूला या रूल्स है वो 100% मीन्स ये काम ही करेगा। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में इफ़ेक्ट करती हैं, मीन्स इसमें बहुत सारे मतलब जंपिंग जैक हैं, कभी अप कभी डाउन, किसी रीजन से गिर जाना, किसी रीजन से बढ़ जाना, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का तो कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स का, फॉरेन का FI है, DI है, तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं इफ़ेक्ट करते हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को, मार्केट के ट्रेंड्स को। तो ट्रेंड्स को आप बस ऐसे समझ लो, 3 ही ट्रेंड्स हैं, बाई है, होल्ड है एंड सेल है। तो भाई बाई तो मिनिमम से मिनिमम प्राइस में आप परचेज करो, होल्ड करो यदि प्राइस मान लो ना बढ़ रहा ना घट रहा होगा, और जब भी प्रॉफिट आपका एक आए 10 या 15 जो भी आपका एक मतलब माइंडसेट में है, या आप जिस हिसाब से अपना टारगेट प्रॉफिट टारगेट लेकर रखें, जब वो आए तो बुक करके आप निकल जाओ। ऐसे भी कहा जाता है कि मार्केट में 365 डेज़ या मीन्स 240 डेज़ आप ट्रेडिंग या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 240 डेज़ तक सिर्फ आप एक चीज़ कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट, वो भी अपने डिफरेंट एसेट क्लास के थ्रू यदि आप जाते हो तो कहने का मतलब है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम मतलब जो प्रॉफिट में कन्वर्ट करना हो तो आप सही आप निफ्टी के वैल्यूएशन को देखो, कहाँ पे हाई वैल्यूएशन है, कहाँ लो वैल्यूएशन है, अपने प्लान्स के अनुसार आप एंट्री लो और फिर अपने प्राइस और अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली आप मतलब एग्जिट हो जाओ। तो ओवरऑल ये मैंने एक कैलकुलेशन शीट बनाया है, आप इसको देखो, समझो और ड्रॉ लाइन करो। आप भी बैठ के बना सकते हो, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। निफ्टी के डेटा से हिस्टोरिकल डाटा 1 ईयर का निकालो, 124 डे का एवरेज निकालो, उसको क्लोजिंग प्राइस से डिवाइड कर दो, एक रेशियो निकलेगा, उस रेशियो से आप कैलकुलेट करके देख लो
कि आपका मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब ओवर वैल्यूड है या लो वैल्यू है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके आप परचेज या अपने SIP को और अपग्रेड कर सकते हो। और इससे रिलेटेड कोई भी मान लो क्वेरी हो या कुछ और आप जानना चाहते हो ये RNDV के बारे में, तो आप मैसेज या कमेंट्स कर सकते हो। मिलते हैं इसी तरह के कोई इंटरेस्टिंग और इसी तरह के कोई फाइनेंशियल। बाय।